नोट फाउंड सुटेबल बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपके SC ST OBC के बच्चे IIM के अंदर दाखला लेने के लायक ही नहीं है। मानता हूं कि मेरे सारे का मेरे भाई हर जगह दिल्ली में काम करके अपने रोजी रोटी करके अपने बच्चे को पालते हैं। 90% में 9% भी हमारे बच्चे होनहार नहीं है क्या? ऐसे लोगों पे क्रीमी लेयर जैसे मानदंड लगाने की जरूरत है या हटाने की जरूरत है? जिनके पास संसाधन है उनके बच्चे को क्रीमी लेयर के तहत रोक दिया जाता है, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनको यूं कहें कि सड़ से धड़ अलग लीडरशिप खत्म करने की काम करी जा रही है। एक लब का अंगूठा काटने का हथियार है, हमारा लीडरशिप नेतृत्व को खत्म करने का हथियार है। उसको या तो मानदंड बढ़ाया जाए या तो समाप्त की जाए। कि 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें मानदंड कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसा समय था? 27 साल हो गए, दूसरी पीढ़ी आ गई, 55-60 साल में जो चल बसता है तो कहता खाते पीते चल बसा। अब हम लोग तो ढलान पे हैं, तो इसलिए इस मानदंड को माननीय मंत्री के सौजन्य से भी कई बार हमने डिमांड किया है। अब अभी MLA के रूप में अभी भी हैं, निरंतर इनका प्रयास रहता कि हम लोग को रक्षा करिए साहब। हमारे बच्चे, हमारे जो आगे आने वाले पीढ़ी है, बहुत जल्द 7-8 साल 9 साल 10 साल के बाद जो फर्स्ट 5-7 में क्लास में है, वो बच्चे बहुत जल्द बोर्ड दे करके एडमिशन लेने वाला है IIT में या अन्य संस्थान में, DU में या DTU में या अनंत इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का समय घटाया जाए या अन्यथा इनको समाप्त किया जाए। बिजली है, पानी है मेरे घर में, टेलीफोन है मेरे पास, वोट की अधिकार है मेरे पास, फिर 1993 के क्यों? दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय नहीं, उसका भी प्रेजेंटेशन था। क्रीमी लेयर बड़ा सुनने में अजीब सी बात लगती है। कई सारे लोग, हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं या जो और अन्य लोग हैं, उनको पता नहीं है कि व्हाट इज क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर मुफ्त में मिली हुई है, ये धन्यवाद करें या उनको कोसें। क्रीमी लेयर हमने नहीं मांगा था साहब। हमें पक्षपात करने की वजह से हमारे जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं, उन्होंने हम लोग के लिए आरक्षण की डिमांड करी थी कि जो आबादी थी उसके अनुसार हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में नहीं जाते थे, मेडिकल में नहीं जाते थे, या अन्य संस्थानों में दाखला नहीं मिलता था, नौकरियां नहीं मिलती थी, रिजल्ट अच्छे मिलते थे। और इसी पे एक ताज़ा उदाहरण मैं देना भी चाह रहा हूँ। कई गरीब बच्चे 650 नंबर मेडिकल में लाया हुआ है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। कल मैं एक नाई के दुकान पे था, एक अपर क्लास का आदमी बहुसंख्यक समाज के बच्चे को गाली दे रहा था कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा और रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। मुझे रहा नहीं गया, मैं 2-3 वो लोग थे, मैं अकेले उन लोग से लड़ पड़ा था। भाई तुम्हें खतरा क्या है, दिक्कत क्या है? तुम पहले ये बता दो कि तुम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो या जो 10-20-50 लाख रुपया दे करके बेईमान लोग जो अपने बच्चे को मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है, जो तुम्हारे बच्चे को अधिकार को हनन करना चाहता है, जो टॉपर, कभी देखा है एक से ज्यादा टॉपर? और पूरा नंबर लेके टॉपर कभी बनता है जी? कभी नहीं बनते देखा। मेरी भी बेटी मेडिकल करी है 2016 बैच में, 550 नंबर आए थे, उसका लेडी हार्डिंग में एडमिशन हुआ था साहब। 5 साल पहले इतना अत्याचार नहीं था, कुछ सीटों पे होती थी, लेकिन आज तो पूरे 100% सीट गायब है। 650 नंबर वाला का जब मैंने बच्चे को पूछा, POP करने वाला बच्चा है, मेरे पड़ोसी है, उसका रैंक है 25,000, एडमिशन हो गया क्या? और अभी भी कोर्ट नहीं मान रही है। इसी पे हमारी डिबेट हुई और उसी में हमने बोला उसे कि पहले तुम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ यार, अभी डॉक्टर पे खतरा हुआ है। जो पूंजीपति, तुम भी तो गरीब हो। हम कहते हैं सारे लोग, जो मिसाइल में भी मैंने बताया कि जो 10% के लोग हैं उनको
कोई ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। लेकिन हमारे SC ST OBC के बच्चे को मिलता है, ऐसा होता है। मैं नटसेल में इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नटसेल में बता दूं कि बिहार की जाति जनगणना जो अभी कई साथी ने बताया, ये आपको देखिए ओवर 60% OBC SC पोस्ट वैकेंट इन IIM, इसके लिस्ट भी है। नीचे और थोड़ा सा जाइए, ये देखिए पूरा लिस्ट है, ये IIM के सीट की लिस्ट है। जो ये न्यूज़पेपर हिंदू कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम IIM का लिस्ट है कि IIM का जो बच्चे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के कौन से जगह पे कहां पे है, जो NFS बोला नोट फाउंड सूटेबल, यानी इस लायक की योग्य ही नहीं हमारे बच्चे जिसको एडमिशन मिल पाए। नोट फाउंड सूटेबल का मतलब जान लीजिए, हमारे कई भाई NFS बोल रहे हैं, नोट फाउंड सूटेबल बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपके SC ST OBC के बच्चे IIM के अंदर दाखला लेने के लायक ही नहीं है, जबकि मेरी आबादी देश में 100 करोड़ से ऊपर है, 120 करोड़ है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं, मानता हूं मैं लेबर हूं, मानता हूं मैं दिल्ली को सजाया हूं, मानता हूं कि मेरे सारे मेरे भाई हर जगह दिल्ली में काम करके अपने रोजी रोटी करके अपने बच्चे को पालते हैं। क्या 90% में 9% भी हमारे बच्चे होनहार नहीं है क्या? अगर 9% भी हमारे बच्चे होनहार हैं तो उनसे मेरा बराबरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बिहार का कास्ट सर्वे कहता है, ये सरकारी डाटा है, और इस डाटा में 6000 से 200 रुपये पर डे कमाने वाला आदमी 34% है, जिसके घर में 2 जून की रोटी हो सकती है। वो ईंट भट्टे पे 200 रुपये की रोजी रोटी करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, चाय के दुकान में करते हैं, खेती में करते हैं। उसके बाद 6000 से 10,000 रुपये का 29%, टोटल मिलाते हैं अगर तो लगभग 64% आबादी जो कि हमारे पास मात्र है, जो कि 333 रुपये कमाने पे मजबूर है। उसके बाद 50,000 से 6 लाख जो कि क्रीमी लेयर का मानदंड भी क्रॉस नहीं करता है, और उसकी आबादी मात्र 4.5%, 4.5% है। क्या ऐसे जगह पे जिसकी आबादी सिर्फ 1% जो संसाधन से युक्त है, मात्र 1%, ऐसे लोगों पे क्रीमी लेयर जैसे मानदंड लगाने की जरूरत है या हटाने की जरूरत है? मैं आप सबसे पूछता हूं, ये कौन हटवाएगा? तो ये क्रीमी लेयर या तो बढ़ाए या तो समाप्त कर दे। और ये क्यों? ये सुनियोजित तरीके से हमारी लड़ाई मूवमेंट खत्म कर देता है। जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, कोई हमारे IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बैंक के 4th ग्रेड उसमें चलता, 1st 2nd 3rd, जो 4th ग्रेड होता है वो टॉपर होता है, GM AGM वगैरह बनते हैं। उन सबको जिनके पास संसाधन है, उनके बच्चे को क्रीमी लेयर के तहत रोक दिया जाता है, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनको यूं कहें कि सड़ से धड़ अलग लीडरशिप खत्म करने की काम करी जा रही है। लीडरशिप कौन करेगा? जिसके पास संसाधन होगा। आज मैं दिल्ली रेजिडेंट एक कॉलोनी में मैं भी रहता हूं, जो प्राइवेट मतलब क्या अनऑथराइज कॉलोनी 1700-1800 कॉलोनी दिल्ली में है। RWA के मेंबर किसको बनाते हैं साहब? जो अध्यक्ष होता है वो किसको बनाते हैं? जो पढ़े लिखे डॉक्यूमेंट से लैस होते हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं। वो मजदूर के घर के आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। मेरा साफ शब्द में कहना है कि हम जिनके पास संसाधन है उनको खत्म करके हमारी लड़ाई को धीमा कर देते हैं, जिससे कि अब हमारे साहब बैठे हैं, ये तो क्रीमी लेयर में आ गए। ये अलग बात है कि अभी SC पे ST पे नहीं है वो तलवार, लेकिन ये भी बहुत जल्द है जो कि SC ST पे लग जाएगी। ये भी आपको खबर है कि SC ST पे भी आपको क्रीमी लेयर का मानदंड लग जाएगा। तो ऐसे जो अधिकार को हनन करने का टूल है, एक लब का अंगूठा काटने का हथियार है,
हमारा लीडरशिप नेतृत्व को खत्म करने का हथियार है, उसको या तो मानदंड बढ़ाया जाए या तो समाप्त की जाए, इंटरव्यू की समाप्ति, यही सब हमारे जो बी द पीपल का फंक्शन है। कई साथी, मैं खंडन करना चाहता हूँ, मुझे 2-3 बार से कड़वा अनुभव होता है। एक सांसद महोदय ने बोला कि आप दुकानदारी चलाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।